जयपुर से बड़ा अपडेट है, जहां 10 अवैध डुप्लेक्स सील कर दिए गए हैं। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ओर से सील की कार्रवाई की गई। सीकर रोड ग्राम मोटू का बास का ये पूरा मामला है। कृषि भूमि पर 10 अवैध डुप्लेक्स का निर्माण किया गया था। जेडीए की ओर से निर्माणकर्ता को नोटिस भी दिया गया था। खुद के स्तर पर निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया गया था और इसके चलते जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने डुप्लेक्सों को सील कर दिया है। प्रवेश द्वारों, खिड़कियों और गेट पर ईंटों की दीवार बना दी गई है। ताले व चपड़ी लगाकर डुप्लेक्स को सील कर दिया गया है। तो 10 डुप्लेक्स सील कर दिए गए हैं। अवैध निर्माण इन्हें माना गया था। कृषि भूमि पर यह निर्माण हुआ था। तो जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रवेश द्वारों, खिड़कियों और गेटों पर ईंट की दीवार बनाई गई। वहीं ताले और चपड़ी लगाकर डुप्लेक्स को सील कर दिया गया। 10 अवैध डुप्लेक्स इस दौरान सील किए गए हैं। जो जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की यह बड़ी कार्रवाई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई, 10 अवैध डुप्लेक्स जो हैं उन्हें सील कर दिया गया है, क्या जानकारी? अभिषेक जी से फिर से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 10 डुप्लेक्स को सील लगाकर अवैध डुप्लेक्स जो थे उन्हें सील कर दिया गया है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ओर से सील की इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीकर रोड ग्राम मोटू का बास से जुड़ा ये पूरा मामला। कृषि भूमि पर 10 अवैध डुप्लेक्स का निर्माण किया गया था। निर्माणकर्ता को नोटिस भी दिया गया था और आज जेडीए की ओर से इन 10 डुप्लेक्स खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ये बड़ी कार्रवाई, 10 अवैध डुप्लेक्स को सील कर दिया गया है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए माधुरी, जो कृषि भूमि है उस पर 10 अवैध डुप्लेक्स का निर्माण किया गया था, जबकि नियम ये कहते हैं कि किसी भी कृषि भूमि पर गैर कृषि उपयोग सीधे नहीं किया जा सकता। इसके लिए बाकायदा जेडीए की परमिशन लेनी होती है और जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A है उसके तहत कृषि भूमि का उस उपयोग के लिए रूपांतरण कराना पड़ता है और उसके बाद अगर मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग होता है तो उसके अनुसार ही स्वीकृति उस उपयोग की मिलती है और उसके बाद बाकायदा टाउनशिप पॉलिसी के तहत या जो भवन विनियम है उनके तहत लेआउट प्लान अनुमोदन होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं और हर प्रक्रिया के लिए जेडीए की ओर से विभिन्न शुल्क तय किए गए हैं। वो शुल्क बाकायदा जमा करना पड़ता है, लेकिन इन सभी नियम कायदों को, इस पूरी प्रक्रिया को दत्ता बताते हुए सीधे कृषि भूमि पर अवैध डुप्लेक्सों का निर्माण किया गया था। इस पर जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने नोटिस भी दिया, लेकिन जब खुद के स्तर पर नहीं हटाया गया तो जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने आज इन सभी 10 अवैध डुप्लेक्सों को सील किया। इसके अलावा जेडीए ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, जो ग्वार ब्राह्मण है टोंक रोड पर हल्दीघाटी गेट के सामने, वहां पर भी जो विप्र विहार जो जेडीए की स्कीम थी, वहां पर उस 10 बीघा जमीन पर विभिन्न तरह के निर्माण करके कब्जा कर लिया गया था, जिसको भी जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने हटाया। और उसके अलावा गोंडेगढ़ जो है उसके सामने जो 2 किलोमीटर का एरिया है, वहां पर जो अस्थायी अतिक्रमण थे उनको भी हटाया। जी शुक्रिया अभिषेक जी इस जानकारी के लिए।